अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास करें। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का अधिकार किसी को नहीं होता है, वो योगी आदित्यनाथ जी हो। रूबिका जी सुन लीजिए, अगर अनूप चौधरी गुंडे जैसा भाषा उपयोग करता है, इंडियन पिनल कोड अनूप चौधरी को अधिकार नहीं देता है। पूरा बयान सुना। अच्छा, मुझे शब्दशाह, एक सेकंड रुकिए, प्रदीप भंडारी रुकिए। कंचना जी, मैं चैलेंज करती हूँ, शब्दशाह अनुज चौधरी का बयान में मुझे अभी बताइए क्या बोला अनुज चौधरी, क्या बोला अनुज चौधरी? एक सीईओ को, एक सर्कल ऑफिसर को इंडियन पिनल कोड अधिकार नहीं देता है को मीडिया के सामने आकर धार्मिक बयानबाजी करे। क्या बयानबाजी की धार्मिक, मुझे बताइए आप। नहीं, मुझे बताइए अनुज चौधरी ने क्या बयानबाजी की? नहीं बोल सकते, क्या बोला मुझे बताइए तो सही। आपको पता भी है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके पास 2 बयान आ गए और आपने काम खत्म कर लिया? क्या बोला मुझे बताइए आप, मुझे सार बताइए। नहीं आ रही है, अगर आप करेक्ट करा सकती करा दे, लेकिन अनूप चौधरी इस देश की जो जनता है उसकी नजरों में गलत है, क्योंकि कुछ भी बोलेंगी तो थोड़ी सुन लेंगे। अनुज चौधरी का बयान बताइए मुझे कंचना जी, धार्मिक बयानबाजी करे। अनुज चौधरी का बयान क्या था धार्मिक, मुझे बताइए। मुसलमान ने कहा, आप झूठ बोल रही है कंचना जी, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। इसे कहते हैं होली पर झूठ का रंग फेंकना। हम घर से नहीं निकले, आप झूठ बोल रही हैं। तो पूरे देश में कर्फ्यू लगा अनुज दीजिए। चौधरी ने क्या धार्मिक उन्माद वाला बयान दिया मुझे बताइए। आप लोग तिल का तार बनाते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। आप लोग, आवाज नहीं आ रही है कंचना को, या तो और या फिर वो रुकना नहीं चाह रही है। संगीता जी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो गोदी मीडिया है, तो देखिए किस तरीके से मतलब कि चैनल पे लाइव आके और इस तरीके से झूठ परोसना, ये तो मतलब बेईमानी है ना। रूबिका बोल रही है कि वो जो अनुज चौधरी था उसने कुछ गलत नहीं बोला, तो उसमें तो सीधा बात है कि पहली बात तो किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऐसे बयान देना जनता के सामने आके, ये अलाउड ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो तो धमकी जैसे दे रहा है ना, वो बोल रहा है कि जिसको रंग नहीं लगाना है, रंग नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो घर में बैठे। अब ये क्या है, जुम्मा का नमाज है तो जुम्मा की नमाज में मस्जिद में ही नमाज होती है। ये जुम्मा का नमाज जो होता है क्या है कि अकेले पढ़ना वाजिब नहीं है, और इसीलिए वो मतलब लोगों के साथ में पढ़ना चाहिए, इसलिए मस्जिद में जाना चाहिए। तो अभी होली के दिन जुम्मा पढ़ रहा है, तो इस पे मौका मिल गया है बीजेपी को, खास करके यूपी में जो प्रयोगशाला बनी हुई है हिंदुत्व की, तो वो योगी जी पूरी तरीके से उसको रंग पूरा डाल रहे हैं। अभी बोलते हैं कि पूरा विश्व भगवा में रंग जाएगा, और जो कुंभ का जो आयोजन हुआ था, इतना बड़ा आयोजन मैंने कर दिया कि दुनिया में और कोई नहीं, किसी के बस की बात नहीं होती। और इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि ठीक कर देंगे मुसलमानों को, ये जो भी ये आगे बढ़ के और हिंदुत्व को चैलेंज करेगा। तो मुसलमानों का देखिए इंडिया में क्या हालत है कि मुसलमान तो डरे हुए रहते हैं, उनको पता है कि वो माइनॉरिटी में है और उनके ऊपर ही वो टारगेटेड रहते हैं शुरू से। ये पहले आज की बात नहीं है, और वो डरे रहते हैं। और ये जो माहौल बना दिया जाता है जिस तरीके से कि जैसे वो पत्थर चला रहे हैं मुसलमान तो वो आतंकवादी है, तो ये पूरा एक नैरेटिव है और ये बहुत पहले से है। और देखिए आतंकवादी घटनाओं में मुसलमानों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है, 20-20 साल बेचारे वो जेल में बंद रहते हैं, बाद में भी बाइयत बरी हो जाते हैं। तो उनकी जिंदगी तो चली गई ना, जवानी में वो उनको पकड़ा जाता है 20-25 साल की उम्र में, और जब वो जेल से छूटते हैं 50 की उम्र हो जाती है, जिंदगी निकल रही रहती है, और उसको भरपाई कौन करेगा, है ना। ऐसे तो आप बहुत सारे केस देखे होंगे मुसलमानों के ऊपर, फर्जी केस। और दूसरे जो सच में जैसे कोई मुसलमान पाए जाते हैं भड़काऊ बयान देने के लिए या पत्थर चलाने के लिए, वो कौन लोग होते हैं? तो वो बीजेपी के ही लोग होते हैं, वो उनको पैसे मिलते हैं इस काम के लिए। तो इससे मुसलमानों को टारगेट ये होता है कि सभी मुसलमानों को बदनाम करो इस तरीके से। तो ये जो सरदन से जुदा का नारा जो है, तो वो मुसलमान थोड़ी देते हैं,
और अगर कोई इस तरह के कोई मुसलमान पाया जाता है तो वो पैसे लेके बोल रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है ना। आम जो मुसलमान होता है वो बहुत डरा होता है और वो कभी गलत, उसको पता होता है कि उसका अंजाम क्या होगा। अब जैसे संभल में देखिए जो बच्चे मारे गए हैं वो कौन थे, वो एकदम साधारण परिवार के लोग थे और इनका आतंकवादी या ये सबसे कोई लेना देना नहीं था। और उसके बाद में भी जो जेल में जो ठूसे गए लोग वो भी साधारण लोग थे, उनका कोई लेना देना नहीं। और वो जो भड़काऊ बयान देना और उसके बाद में पत्थरबाजी करना जो कर रहे होंगे, अगर वो मुसलमान है तो वो बीजेपी के लोग। तो ये बहुत शातिर टाइप के लोग हैं और ये मुसलमानों को इस तरीके से बदनाम करके और उसके बाद में हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं, यही मकसद होता है। और दूसरा मकसद ये भी है कि ध्यान भटकाना है। अब जैसे कि देश में इतनी अराजकता है, इतना खराब माहौल होते जा रहा है, लोगों की हालत खराब होती जा रही है, लोगों की आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है। लोग ऐसी हालत हो गई है कि आय घट गई है या आय खत्म हो गई है, लोग कर्जा लेके और जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर सोना गिरवी रख के, मंगलसूत्र गिरवी रख के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ये कंडीशन है और इससे ध्यान भटकाना है तो इस तरीके से मुद्दे चलाते रहो जिससे जो असली मुद्दे हैं वो ऊपर ना आए। तो जब चुनाव का वक्त होता है तब तो फिर हिंदू मुसलमान करना है। अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए तो मोदी जी पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान करते रहे कि कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगी, आपका भैंस खोल के मुसलमानों को दे देगी, राम मंदिर पर ताला लगवा देगी। यही सब पूरे चुनाव में मोदी जी यही करते हैं। तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़ा जो देश है ये और इतना पुराना लोकतंत्र है और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है, सिटिंग प्रधानमंत्री, उसके मुंह से ऐसी बातें आती, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और जो छुटभैये बीजेपी के नेता होते हैं तो वो उनको खुली छूट होती है, उनको कि गोली मारो, टैस टैस, इस तरह की बातें करो और फिर प्रमोशन पाओ। अब ये जो अनुराग ठाकुर है तो वो ऐसा बयान दिया, उसके बाद में मंत्री बन गया है, तब से लगातार मंत्री बना हुआ है ना, केंद्रीय मंत्री बना हुआ है। उसी तरीके से और भी जो इनके नेता है तो उनको प्रमोशन पाना होता है तो ये इस तरह की हरकत करते हैं। और खुले आम जिस तरीके से चीजें होती हैं बीजेपी राज में, गुजरात से लेके अब पूरे देश में जहां जहां पर भी बीजेपी करती है, तो गुजरात को जला दिया है, अभी मणिपुर जला हुआ है, बताइए। और सब कोई उपाय बीजेपी के पास में नहीं है और पूरे देश में ऐसे आग लगाने का काम करते हैं। संभल में जो हिंसा हुई कौन किया था? मुसलमान तो कभी नहीं चाहेंगे क्योंकि नुकसान तो उन्हीं का होता है और उन्हीं को जेलों में ठूसा जाता है, तो वो तो डरे हुए होते हैं। तो ये जो जैसे कि अभी मस्जिद वाला मामला, जुम्मा और रमजान वाला मामला आ गया तो मुसलमान थोड़ी करेंगे सब। अब ये जैसे कि एमपी में जो वाकया हुआ जो महू में, तो वो भी साजिश है। वो जो इन लोग बोलते हैं कि वो बम जो है उसमें मस्जिद के अंदर नहीं फेंका गया, पुलिस बयान दे रही है, लेकिन सच्चाई वही होगी, या तो जानबूझ के या फिर ऐसे किसी वजह से अंदर में नमाज चल रहा था। वो भी मतलब क्या है कि अभी रमजान में तराबी होती है रात को, तो तराबी की नमाज 1 घंटे चलती है, तो उसमें खास करके मतलब मस्जिद के समय तो सामने तो नहीं करना चाहिए ना, जब नमाज चल रहा है तो वो किए जानबूझ के। और उसको जो है वो लिपापोती करके मुसलमानों को ही टारगेट कर दिया जाएगा, मुसलमानों को ही जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो वही सब चीज होता है ना। तो ये माहौल जो है वो बीजेपी जब जैसे चुनाव नहीं है, अब जैसे एमपी में चुनाव नहीं है, यूपी में चुनाव नहीं है, लेकिन ये कर रही है इतने बड़े जोर शोर से, तो उसका वजह वही है कि अभी ध्यान भटकाना है। कि अब जैसे यूपी में जो हाल है कि यूपी में कि अगर आप जो रिपोर्ट सब देख लीजिए
तो लोगों की माली हालत खराब होती जा रही है। वहाँ के बोलते हैं कि हम तो मतलब जो कानून व्यवस्था है बहुत अच्छा कर देते हैं। क्या कानून व्यवस्था अच्छा हुई है? संभल में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके पहले लगातार कांड होते आते हैं। और जैसे हाथरस में वो बाबा के चक्कर में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे ना, तो ये सब किसकी लापरवाही है? उसके बाद में ऐसे भी आप देखिए तो चोरी, डकैती, बलात्कार, ये सब में तो यूपी नंबर 1 है। और जानबूझ के जो किया हुआ चीज होता है, जैसे कि ये सब जो संभल कर कानून था, ये सब बीजेपी की करामात होती है ना। पहली बात तो अब से संभल का जो मामला हुआ था तो क्यों हुआ था, तो वो एक तो ये उठा के रखे हुए कि हर मस्जिद खोल देंगे, तो संभल का भी कोई मुद्दा नहीं है कि संभल आखिर वो वहां पर जैसे कि एएसआई सर्वे का एएसआई जो है उसके अधीन में आता है। जब पुराने जो जितनी भी चीजें हैं तो संभल का जमा मस्जिद भी उन्हीं के अंडर में आता है, लेकिन मस्जिद है तो मस्जिद में मुसलमान लोग अपना ये करते हैं। तो अगर एएसआई का कुछ करना है तो एएसआई करने की करेगी ना। ये जो विश्व शंकर जैन और बीजेपी के लोग जाके वहां पे घुस जाएंगे और पूरा ये सब माहौल खराब करेंगे, तनाव पैदा करेंगे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? एएसआई तो कोई मतलब पॉलिटिकल विंग तो नहीं है, उसको भी बना दिया गया है, अखाड़ा बना दिया गया है। उसके मतलब पीछे छुप के और शरारत करो। अब सर्वे करना है वो करती रहती है एएसआई की टीम, कि कोई भी जो पुराने स्ट्रक्चर होते हैं तो उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। तो इसमें पॉलिटिक्स कैसे घुसा दिया जाता है? और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता है तो बोलते हैं कि लागू नहीं होता जहाँ पे एएसआई का है। एएसआई का तो हर जगह ये है, तो बहुत सारी चीजें, तो पुराने मंदिर भी आते हैं इसमें, या मस्जिद भी आते हैं, या फिर दूसरे स्ट्रक्चर भी आते हैं, या फिर मॉन्यूमेंट्स भी आते हैं, वो हर जगह। लेकिन ये घुसा देते हैं कि ये तो पहले मंदिर था तो ये ऐसा था। एएसआई के अंडर में है तो वो भी कानून के तहत यही होगा कि जो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, उसको तोड़ के मंदिर बना दोगे। ये सब चीजें जो है ये बीजेपी जो बहुत ही मतलब जो खराब जो ये पूरे देश के लिए नुकसान करने वाली चीजें ये बीजेपी करती है। और यही चीज जो है ये सब पुलिस वालों से ही बुलवा दिया जाएगा इस तरीके का धार्मिक चीजें, ये तो बहुत गलत है। तो ये गोदी मीडिया जो है ये कूद जाती है और अब उसी को डिफेंड कर रही है अनुज चौधरी को, जो कि डिफेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन गोदी मीडिया करेगी। तो ये भी मतलब कि जिम्मेदारी बनती है जैसे मीडिया को कि सही चीज बताया जाए। अब अनुज चौधरी के जो बयान है तो हर तरह से गलत है ना, तो क्यों डिफेंड कर रही है गोदी मीडिया?